सीटेट में पूछे जाने वाले हिंदी के क्वेश्चन कराएंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार सीटेट में पूछे भी गए हुए क्वेश्चन हैं। नंबर 1, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सही आंसर होगा जलज, नंबर सी, क्योंकि जलज कमल का पर्यायवाची है। नंबर 2, शताब्दी में कौन सा समास होगा? नंबर 1, द्विगु समास, नंबर बी, बहुब्रीहि समास, नंबर सी, तत्पुरुष समास, नंबर डी, अव्ययीभाव समास। सही आंसर होगा नंबर 1, द्विगु समास। नंबर 3, आत्म उपसर्ग में किस शब्द में नहीं, आत्म उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? नंबर 1, आत्मसम्मान, नंबर बी, आत्मनिर्भर, नंबर सी, आत्मीय, नंबर डी, परमात्मा। सही आंसर होगा परमात्मा, डी आंसर सही होगा। नंबर 4, महत्वाकांक्षी किस शब्द से मिलकर बना है? नंबर 1, महत्व धन आकांक्षा, बी, महत्व धन कांक्षा, नंबर सी, महत्व धन आकांक्षा, नंबर सी, महत्व धन आकांक्षा। इसका सही आंसर होगा महत्व धन आकांक्षा, नंबर ए सही होगा। नंबर 5, बचपन शब्द है। ए, क्रिया विशेषण, बी, संज्ञा, सी, विशेषण, डी, सर्वनाम। सही आंसर होगा बी, संज्ञा। संज्ञा बचपन में आता है। नंबर 6, व्याकुल व्यथा मिटाने वाले में प्रयुक्त अलंकार है। ए, अनुप्रास अलंकार, बी, यमक अलंकार, सी, उपमा अलंकार, डी, रूपक अलंकार। सही आंसर होगा अनुप्रास अलंकार। जिन मतलब दोहा या में बार बार एक शब्द आते हैं, इससे यहाँ वह फिर वह आया है, इसी नाते यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। नंबर 7, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है। ए, बच्चों को जीवन के बारे में जानकारी देना, बी, बच्चों को उत्साहित पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, सी, बच्चों को साहित्य विधियों से परिचित करवाना, डी, बच्चों को जीवन शैली कौशल सिखाना। इसका सही आंसर होगा बी, बच्चों को उत्साहित पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, ताकि वे खुद से पढ़ें। नंबर 8, बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है। ए, कहानी कहने के तरीके द्वारा, बी, कहानी में कूदते हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर, सी, कहानी से मिलने वाली ज्ञान विज्ञान की जानकारी द्वारा, डी, कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा। इसका सही आंसर होगा डी, कहानी से मिलने वाला सीख द्वारा। नंबर 9, अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन, इसका सही आंसर होगा प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का जब अवलोकन किया जाता है, तो इसका सही आंसर डी होगा। इसका आंसर डी सही होगा। नंबर 10, मांग का सिंदूर पुछ जाना मुहावरे का अर्थ है। ए, वियोगिन होना, बी, अभागिन होना, सी, अनाथ होना, डी, विधवा होना। इसका सही आंसर होगा डी, विधवा होना। 11, उमड़ना क्रिया का कौन सा प्रयोग ठीक नहीं है? जो उमड़ना इसका कौन इसमें लिखा है जो ठीक नहीं इसमें बैठ रहा है? सही आंसर होगा
नंबर ए नदी उमड़ आई, बी दूध उमड़ने लगा, सी भीड़ उमड़ पड़ी, डी आंसू उमड़ पड़े। इसका सही आंसर होगा दूध उमड़ने लगा। आंसर बी सही होगा। नंबर 12 अनूप से अभिप्राय है। ए नंबर ए मनोहरी, इसका ई होगा अनुपमा। अनुपमा से अभिप्राय है। ए मनोहरी, बी आनंदमय, सी जिसकी उपमा ना दी जा सके, डी सुगंध। इसका सही आंसर होगा जिसकी उपमा ना दी जा सके। नंबर सी सही होगा। नंबर 13 संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। ए अध्ययन किया गया, बी दुकान संभालते हैं, सी हिसाब लगाते हैं, डी स्कूल जाते हैं। इसका सही आंसर होगा अध्ययन किया गया। ए सही होगा। 14 मन गणित का अर्थ है। मन गणित का अर्थ है। ए मन ही मन हिसाब लगाना, बी कठिन गणित, सी मन गणित, सी मन पसंद गणित। सही आंसर होगा ए मन ही मन हिसाब लगाना। नंबर 15 महेश में कौन सी संधि होगी। ए अयादि संधि, बी गुण संधि, सी वृद्धि संधि, डी दीर्घ संधि। इसका सही आंसर होगा गुण संधि। हिंदी के मूल उपसर्ग कितने हैं। ए 12, बी 18, सी 10, डी 22। इसका सही आंसर होगा सी 10। और संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। ये हिंदी के मूल उपसर्ग 10 होते हैं और संस्कृत में 22 होते हैं। नंबर 17 आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया। ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी तुलसीदास, सी डॉक्टर राजकुमार वर्मा, डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका सही आंसर होगा डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को वीर गाथा काल प्रस्तावित किया। नंबर 18 उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होगा। ए विकर्ष, और बी अपभ्रष्ट, सी अपकृष्ट, सी पतन। इसका सही आंसर होगा ए विकृष्ट। नहीं दोस्तों, इसका सही आंसर होगा अपकृष्ट। इसका सही होगा अपकृष्ट। ये गलत है। नंबर 19 आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन है। ए प्रेमचंद, बी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन का दूसरा नाम है, सी महादेवी वर्मा, और डी अंबिका प्रसाद व्यास। ये सही आंसर होगा बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन। इन्होंने 1881 में इसे संपादित किया। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द हैं। ए मछली, बी अग्नि, सी मस्तक, डी भ्रमर। इसका सही आंसर होगा मछली। मछली तद्भव शब्द है। तद्भव अशुद्ध शब्द होते हैं और तत्सम शुद्ध शब्द होते हैं। अग्नि का आग होगा, मस्तक का ललाट, मस्तक का लीलार होगा, भ्रमर का भौरा होगा। तद्भव ये सब अग्नि, मस्तक, भ्रमर ये सब तत्सम शब्द हैं। नंबर 21 चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। ए 24,
बी 11, सी 13, डी 16। इसका सही आंसर होगा 16। चौपाई में 4 चरण होते हैं और चारों जो 16 मात्राएं होती हैं। इसमें 64 मात्राएं होती हैं। 16 चौका 64। नंबर 22, तेरी वर्ची ने वर छीने खलन की में कौन सा अलंकार है? ए रूपक अलंकार, बी अनुप्रास अलंकार, सी श्लेष अलंकार, डी यमक अलंकार। इसका सही आंसर होगा यमक अलंकार। नंबर 30, यथाशक्ति में समास है। ए अव्ययीभाव समास, बी द्विगु समास, सी कर्मधारय समास, सी तत्पुरुष समास। सही आंसर होगा ए अव्ययीभाव समास। यथाशक्ति में अव्ययीभाव समास होता है। नंबर 24, मुदरी का तत्सम रूप है। ए मुद्रिका, बी अंगूठी, सी मुद्रिका मुदरिका, डी भ्रमर। इसका सही आंसर होगा मुद्रिका। अंगूठी भी तद्भव रूप है और मुद्रिका भी तद्भव रूप है और भ्रमर का भंवरा होगा। ये तत्सम रूप है। ये सब ये भी तद्भव है, अंगूठी भी तद्भव है। ये शुद्ध शब्द नहीं है। नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा नहीं लिखित है? इस नंबर 1 वृत्त और विकास, बी कुटज, सी विचार प्रवाह, डी अशोक के फूल। इसका सही आंसर होगा ए वृत्त और विकास। नंबर 26, परमार रासों किसके द्वारा रचित हैं? ए नल्लन सिंह द्वारा, बी जगनिक द्वारा, सी नरपत नालह द्वारा, डी चंद्रबरदाई द्वारा। इनका सही आंसर होगा बी जगनिक द्वारा। नंबर 27, रामचरितमानस की भाषा क्या है? ए भोजपुरी, बी ब्रजभाषा, सी खड़ी बोली, डी अवधी। सही आंसर होगा अवधी। रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने लिखा था 1570 ईस्वी में। यह एक महाकाव्य है। इसमें 7 कांड हैं। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। नंबर 28, पीयूष प्रवाह के संपादक कौन हैं? ए अंबिका दत्त व्यास, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी मुरली मनोहर जोशी, डी प्रेमचंद्र। सही आंसर होगा ए अंबिका दास दत्त। सही आंसर होगा ए अंबिका दास दत्त। इन्होंने इसको 1884 में संपादित किया काशी से। नंबर 29, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है। ए उत्साह, बी हास्य, सी रति, डी क्रोध। सही आंसर होगा रति। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति है। नंबर 30, पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? सही आंसर होगा अपादान कारक। जहाँ अलगाव को दर्शाया जाता है वहाँ अपादान कारक होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें और कुछ गलती हो तो कमेंट में बताएं।